देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। मैं हूं देवेंद्र कुमार। कहते हैं हाथों में तकदीर लिखी होती है, परंतु जिस शख्स से मैं आज आपको मिलवा रहा हूं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसा एक शख्स जो बिना हाथ के ही अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर रहा है, जिसके यहाँ सारा परिवार, बीवी, बच्चे सब हैं, परंतु उसका एक घर कार्य है तो वो केवल कर्मधारी है, कर्म करता है। और कौन सा कर्म? सुबह से शाम तक अपनी रोजी करता है, बल्ब एलईडी का कार्य करता है, और इससे उसको जो भी प्राप्त होता है सब्र और शांति से अपने परिवार में जाकर के शांतिपूर्वक खाता है। व्यक्ति से जिससे हम मिला रहे हैं, जी आपका नाम? मेरा नाम लोकेश है और मैं मोहितपुर का रहने वाला हूँ। और मैं जो मेरे जो साथ घटना हुई थी ये 2015 में हुई थी। तो मैं वहाँ पर काम करने के लिए गया था भगवानपुर में। तो वहाँ पर मैं सरिया बांधने के लिए गया था और सुबह के टाइम हो रहा था 8:30 बजे का। तो मैं सरिया काट के तो मैं ऊपर चढ़ा रहा था। तो लाइन से 12 फुट ऊंची बड़ी लैन थी, जिसको 33,000 की लैन आ गई थी। तो वहाँ पर मैं जैसे सरिया चढ़ा रहा था तो मैं ऊपर से ऐसे पकड़ खींचा तो एकदम जैसे लाइट आई, उस टाइम पर लाइट भागी हुई थी, जैसे एकदम लाइट आई तो 5 फुट की दूरी से ही अर्थिंग ले लिया। तो उसी में ये हादसा हुआ और हाथ पैर मेरे जल गए थे। मेरे दोनों हाथ और एक पैर ये खराब हो गए थे। हाथ में वो लग के और पैर में वो करके निकल गया था। अच्छा, ये आपका जो हादसा हुआ ये आपकी शादी से पहले हुआ था या बाद में? ये शादी के बाद में हुआ था। अच्छा, तो इसमें कुछ सरकार से सहायता मिली आपको? नहीं, सरकार से तो अभी कुछ सहायता नहीं मिली मुझे। अच्छा, क्या आपने कोई आवेदन किया इसके लिए? इसके लिए मैंने आवेदन किया था तो अभी इसका कुछ पता नहीं लगा। मैंने 2 बार आवेदन किए मुख्यमंत्री के यहाँ से देहरादून। मैंने जाके द्वारा मैंने एक आर्थिक सहायता के लिए जाके द्वारा एप्लीकेशन भेजी थी, तो उसका कोई अभी जवाब नहीं मिला। मेरी सहायता किसी ने नहीं की। जो मेरी हादसा हुआ था तो जैसे मुझे एडमिट संतोष हॉस्पिटल में किया गया था, तो मेरे घर वालों ने चंदा इकट्ठा किया था। तो चंदा इकट्ठा कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 20 रुपये दे रहे हैं, कोई बेचारा 50 रुपये दे रहे हैं। ऐसे चंदा इकट्ठा एक गांव से नहीं, काफ़ी गांव से इकट्ठा करके मेरे ऊपर लगा। जो मैंने कुछ जो जोड़ा था, जो भी 20-25 हज़ार के जोड़े थे वो भी मेरे ऊपर लगे और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं संतोष हॉस्पिटल में एडमिट था तो वहाँ पर मेरा इलाज रुक गया था, क्योंकि वहाँ पर पैसे नहीं पहुँचे थे। तो मेरा 15 दिन तक इलाज नहीं चला, क्योंकि उसी के कारण से मेरे हाथ ख़राब हो गए थे, गड़ गए थे। जब इलाज हुआ नहीं और दवाई नहीं मिली टाइम को तो मेरे हाथ ख़राब हो गए थे, काले पड़ गए थे। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि भाई तुम्हारा इलाज रुक गया तो हाथ ख़राब हो जाएंगे, और इलाज चलता रहा तो हाथ सही हो जाएंगे तुम्हारे। तो हमारा पैसे की वजह से मेरा इलाज रुक गया था। तो 15 दिन तक कंटिन्यू इलाज मेरी पट्टी नहीं हुई और हाथ सूख गए थे, और पट्टी के साथ साथ ही वो खाल भी उतर गई थी, और बस मांस पड़ी तो हाथ सूख चुके थे मेरे। ऐसे में फिर आपके हाथ ही काटने पड़े थे? नहीं सर, ये हाथ कटे नहीं थे। उन्होंने जो हॉस्पिटल लगा था संतोष हॉस्पिटल मेरठ में, उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी थी। तो फिर हमने यहाँ पर घर आके तो गोकलपुर में पट्टी करवाई, जो देसी पट्टी बोलते हैं जी। तो वहाँ पर कम से कम 3-4 महीना पट्टी करवाई। डॉक्टर का कहना था कि अभी पट्टी करवाओ, या अभी से आप ऑपरेशन से हाथ कटवाओगे तो साथ के द्वारा कब तक थोड़े से भी निकलवाना पड़ सकते हैं। उससे पहले हम दिल्ली सरकारी अस्पताल में गए थे, उन्होंने थोड़े से निकालना कहे थे। तो ऐसा हुआ तो मेरे जो माता पिता थे वहाँ से ले आए थे और घर लागू फिर यहाँ पर गोपालपुर में पट्टी कंटिन्यू करवाते रहे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। तो हम ई-रिक्शा से जा रहे थे घर से, तो जैसे हमारे यहाँ पर मोड़ पड़ता है तो छोटे हाथी से जो छोटी किस्से हम बोलते हैं उस ऑक्सीजन की भरी हुई थी और हम ई-रिक्शा जाते तो आमने सामने टक्कर हुई। तो वहाँ पर जो मेरा
हाथ पे एक बार निकल गया था, क्योंकि उसमें तो कुछ सहारा नहीं थे, बस वह पट्टी करवाने के लिए जा रहे थे, एक वो एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर वहाँ पर मैं बेहोश हो गया था। तो फिर वहाँ से फिर मुझे भर्ती करवा फिर यहाँ पर सहारनपुर में, तो वहाँ पर डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन में हाथ काटे। तो 3 ऑपरेशन हुए थे, जब जाकर ये हाथ पैर काटने पड़े। नहीं सर, मुझे कोई सहायता नहीं मिली, ना प्रधान के द्वारा ना विधायक के द्वारा। सर मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि मेरी थोड़ी सहायता की जाए, क्योंकि जैसे मैं बल्ब का काम करता हूँ और धूप में भूखे प्यासे मैं बल्ब से हेल्प करता हूँ, तो मुझे पता है मेरे पैर है ये भी खराबी है, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी 8-8 किलोमीटर दूर सफ़र करता हूँ, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको अगर ये सहायता सरकार की ओर से मिल जाए ई रिक्शा वगैरह की, तो इससे आप कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं? सर जो ये रिक्शा मिल जाए तो उससे इतना बड़ा कार्य नहीं होगा मेरा, क्योंकि ये सहायता ऐसे चाहिए जो मैं घर पर ही काम कर दूँ, कहीं जाना ना पड़े। क्योंकि इसके अलावा क्या काम करना चाहेंगे आप? इसके अलावा मैं बस दुकान ही करना चाहूँगा। कैसी दुकान? ये परचून की या कुछ अपने बनती, यानी दोनों साथ में? हाँ दोनों। बहुत ठीक। ये थे मोहित जी, और जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। हम जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहते हैं और उन अधिकारियों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो लोग कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ कर के अपना कर्म करना चाहते हैं, जो अपना रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सहयोग दें। और जो लोग कर्म के प्रति चेतन ही नहीं होते, जो कर्म करना ही नहीं चाहते, जो केवल भांग दारू में अपना नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा है ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाए, उनकी सहायता की जाए, जिससे कि ये समाज में अच्छा अपना दायरा बना सके। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, है ये प्रभु की कारागरी हो, है ये प्रभु की कारागरी, फिर क्यों है गंभीर, कोई कारण होगा